हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू अपनी। आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 लेके आए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभप्रद साबित होगा। ये टेस्ट सीरीज मेरा लाने का मकसद ये है कि आप लोगों का झारखंड जीके पोर्शन जो है काफी अच्छा स्कोरिंग किया जाए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ऑप्शन ही सॉल्व नहीं करता हूँ। उस उस क्वेश्चंस में जितने भी एक्स्ट्रा डाटा हो सकते हैं मैं वो भी देने का कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को और भी नॉलेज इस टॉपिक के बारे में मिल सके, और अगर उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी कर सके आप लोग। ये टेस्ट सीरीज में सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस नहीं है, इस जो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन उसके साथ देता हूँ, उससे काफी क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में सॉल्व होंगे। तो अभी तक अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि मैं एक एम लेके इस चैनल पे आया हूँ कि आप लोगों को झारखंड जीके में जो भी कमी हो रही थी उसे मैं पूरा कर सकूं और आप लोग का स्कोर को काफी इम्प्रूव करा सकूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा, अगर ऑप्शंस के अनुसार देखा जाए तो मानभूम में हुआ था। यह विद्रोह सिंहभूम, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत राज्य में हुआ। राज्य में हुआ। चुआर विद्रोह का अगर समय की बात किया जाए तो 1769 से लेके 1805 ईस्वी तक चला था। चुआर किन्हें कहते थे? चुआर भूमिज लोग को कहते थे। भूमि लोग, अंग्रेज जो है जंगल महल के भूमिजों को चुआर कहते थे। ठीक है, जिसके कारण इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। तो अंग्रेजों द्वारा चुआरों को की भूमि पर अवैध कब्जा करना, जमींदारों को बिक्री करना, जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि, लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को और उनके स्थान पर नियुक्त किया करना एवं अन्य आर्थिक मुद्दों के कारण यह विद्रोह किया गया। ठीक है, इस विद्रोह का एक प्रमुख नारा था जो आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। दूर भगाओ विदेशी राज। और जमींदारी घटवारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, और 1805 में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। मेनली क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? चुआर कौन थे? तो भूमिजो कहा जाता था। कब से कब तक चला था? 1769 से 1805 तक। और पूछा जाता है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था कब पुनर्स्थापित की गई? 6 मार्च 1800 ईस्वी को। और जंगल महल जिला का निर्माण कब हुआ? 1805 ईस्वी में। ठीक है, ये किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत राज्यों में हुआ था। ठीक है, एक फेमस नारा इसमें क्या था? अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साल। साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष। और इसके पुष्पों को, मतलब फूलों को, सरई फूल कहा जाता है। सरई फूल। और इसके बीजों से निकलने वाले तेल को कुजड़ी तेल,
उजली तेल। इस तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ढाल विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कब था? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह पूछा जाए कि यह कब से कब तक चला था? 1767 से लेकर 1777 तक। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। मतलब इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने। और एक पॉइंट और याद करेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभ कहां हुआ था? 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहाड़िया विद्रोह में कहां की रानी ने सहयोग दिया था? इसका सही उत्तर होगा महेशपुर की रानी। अगर पहाड़िया विद्रोह की बात की जाए तो पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 1782 तक चला था। ये विद्रोह 4 चरणों में चला था। ठीक है, और सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? इसका सही उत्तर होगा 1802 ईस्वी। और अगर चेरो विद्रोह की बात की जाए तो चेरो विद्रोह का 2 चरण में हुआ था। एक प्रथम चरण चला था और एक दूसरा द्वितीय चरण। तो चेरो विद्रोह के बारे में अगर पूछा जाए तो 1700 से 70 से लेके 1819 तक ये विद्रोह इतने लंबे समय तक चला था। इससे 2 चरण में ये चला, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण ये 1770 से लेके 1771 तक चला और द्वितीय चरण 1800 से लेके 1819 तक। दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1802 में भूखन सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर होगा 1340 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दे दी थी? इसका सही उत्तर होगा घनश्याम सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगावा को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशीदुल शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था तथा इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। ठीक है, तो कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? इसका सही उत्तर होगा चेरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से लेके 1821 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग जेल। तो ये कब फरार हुए थे? 9 नवंबर 1942। कहां से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में। ठीक, मदन मोहन मंदिर
के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बोरिया मंदिर। मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। और इसके शिल्पकार कौन थे? अनिरुद्ध। इस मंदिर के सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर कब बनकर तैयार हुआ था? 1668 ईस्वी में। अब बोरिया कहाँ है? कांके रांची में। बोरिया के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ है? कांके रांची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो दिए गए ऑप्शन में इसके कौन संस्थापक थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस में जुएल लकड़ा दिया हुआ है, तो हम लोग जुएल लकड़ा को सही मानेंगे। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? तो जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उराव और ठेबले उराव के नेतृत्व में हुआ था। इसकी स्थापना की गई थी। और कब स्थापना हुई थी? 1915 ईस्वी में। और इसको क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी, उसी का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है। और इसकी किसके सलाह पे किया गया था? एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पे। ठीक है। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो पूछा जाता है कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो सही उत्तर क्या होगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज। किस भाषा में आता था? मुंडारी भाषा में। और 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप वैन ह्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र भी सौंपा गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंवर जनजाति में वधु मूल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुकदाम। ठीक। कुछ और फैक्ट्स कंवर जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो कंवर जनजाति कौरवों के वंशज कहलाते हैं। ठीक है। और ये जनजाति की भाषा कवराती या कवरासी भी बोलते हैं इसको, या फिर सादरी सादरी भी कहते हैं। ठीक है। इसकी भाषा कवरासी या सादरी है। ये झारखंड की 31वीं जनजाति है। 31वीं जनजाति है। और इस जनजाति में वधु मूल को क्या कहा जाता है? सुकदाम कहा जाता है। इस जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है। सयाना। पंचायत प्रधान कौन कहलाता है? सयाना। और इनकी ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? प्रधान या फिर पटेल कहते हैं। तो संचालन करता है उसे प्रधान या पटेल कहते हैं। ठीक है। और इनके ग्राम देवता क्या है? कूट देवता। ग्राम देवता को कूट देवता कहा जाता है। कूट देवता। और इस गांव का पुजारी क्या कहलाता है? पाहन या बैगा। ठीक है। इनका सर्वोच्च देवता कौन है? भगवान। अगर किस जनजाति के बारे में पूछा जाए कि इनका सर्वोच्च देवता भगवान किनका है, तो हम लोग कंवर जनजाति हो आंसर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग जेल की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो इसका आंसर होगा भागलपुर जेल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुमला जिला। सदनी को और किस नाम से जानते हैं? सदनी घाघ।
सदनी जलप्रपात भी बोलते हैं और सदनी घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं। और ये किस नदी पे स्थित है? संख नदी पे स्थित। संख किस जिले में है? तो गुमला जिले में। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? डिमना झील। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतवाहनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सतवाहनी जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये गढ़वा जिले में स्थित है। और ये किस नदी पे है? सतवाहनी नदी पे ही है। सतवाहनी नदी पर ही स्थित है जलप्रपात, सतवाहनी जलप्रपात। किस जिले में? गढ़वा जिले में। तो ये झारखंड का हमारा 20 क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और इस टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग बने रहे, इस टेस्ट सीरीज को जरूर रिवाइज करें। और भी मैंने बाकी 6 टेस्ट सीरीज और इस चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी जरूर आप लोग देखें। आपका बार बार प्रैक्टिस और रिवाइज ही आप लोगों को झारखंड जीके में काफी अच्छा स्कोर कराएगा। ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।